हर दिन सुबह सुबह जब आप जागकर अपने कार्यों में लगने से पहले अपने ध्यान में लगना चाहते हैं, भगवान से अपना हृदय जोड़ना चाहते हैं, तो उस समय सद्गुरु को याद करना चाहिए। सद्गुरु को ध्यान करते हुए गुरु के द्वारा दिए गए नियम, गुरु के द्वारा दिया गया जो भी आपको मंत्र और जो विधि दी गई, उस सब को आप ध्यान में लाएं। जितनी श्रद्धा आपकी गुरु के प्रति होती है उतना ही आपका नियम भी ठीक से निभता है। श्रद्धा कमजोर होती है तो फिर आप नियम नहीं निभा पाते। उपदेश संदेश डायरी में लिखते जाएं, उन पर मनन करें और कोशिश करनी चाहिए। जैसे अलेक्जेंडर अपने गुरु अरिस्टोटल को बहुत प्यार करते थे, तो रास्ते में दोनों जा रहे थे, तो गुरु आगे आगे, शिष्य पीछे पीछे। उसका पूरा ध्यान कि ना तो गुरु का जो पांव का चिन्ह पड़ा है उस पर मेरा पांव नहीं आना चाहिए, न गुरु की छाया पर मेरा पांव आना चाहिए। आगे चलते चलते एक नाला आ गया, गुरु उसको पार करना चाह रहे थे। सिकंदर ने देखा कि ये सिकंदर अलेक्जेंडर एक ही नाम है, हम लोग उसको सिकंदर बोलते रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया से आया हुआ व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाकर और सिद्ध कर दिया कि मुकद्दर का सिकंदर क्या होता है, वो गुरु की कृपा से ही संभव हुआ। तो जैसे उसने देखा कि मेरे गुरु नाला पार करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं, वो दौड़ के आगे आ गया और बोला, गुरुदेव आप रुकिए। एक पेड़ की टहनी तोड़ कर लाया और फटाफट पानी को नापना शुरू किया, कितना गहरा है, कितना गहरा है। जिधर कम पानी था उधर की तरफ से चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर अपने गुरु से भी कहा कि इधर से आ जाओ। रास्ता पार कराने के बाद फिर घुटनों के बल बैठकर गुरु को प्रणाम किया और कहा, मैं आपके आगे आ गया था, मुझे माफ करना। गुरु ने प्रश्न किया कि तेरी गलती है, ऐसे झटका देकर आगे आने का मतलब? बोला, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि इस दुनिया में सिकंदर बहुत हो सकते हैं, सिकंदर का गुरु तो दुनिया में एक ही है, उसे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। मेरी जैसी जिंदगियां अनेक होंगी, एक अरस्तु अरिस्टोटल एक गुरु अनेक सिकंदर को बना सकता है, लेकिन ये अनेक सिकंदर मिलके एक गुरु को नहीं बना सकते। इसलिए मेरा फर्ज था कि मैं आगे बढ़कर ध्यान रखूं कि किसी खतरे में मेरा गुरु न पड़ जाए। मेरे गुरु की देह बहुत कीमती है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। इतनी श्रद्धा रखता था, तभी तो गुरु ने जो कुछ संदेश दिया, गुरु ने उसको 5 बातें कही थी, जिनमें से एक वाक्य ये था कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट होकर आनंद मनाओ और आगे बढ़ने का रास्ता जितना दिखाई दे पूरी एकाग्रता और पूरी शक्ति के साथ उसमें बढ़ते चले जाओ। तो हर दिन का आनंद लेना आना चाहिए। आज तक जो हमें प्राप्त है उसका आनंद मनाओ, जी भर के आनंद मनाओ, इतना तो मेरे पास है। और आगे बढ़ने का जो भी रास्ता दिखाई दे उसमें कभी रुको नहीं, नए नए रास्ते खोजो, आगे से आगे बढ़ो। सिकंदर ने एक एक शब्द को इस तरह माना, मेरे गुरु का वचन है तो मैंने आगे से आगे बढ़ना, आगे से आगे बढ़ना। इतनी पूरी दुनिया जीत ली उसने। तो जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही आप आगे बढ़ोगे। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा, इंसान वैसा ही होता है जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर श्रद्धा कमजोर है तो व्यक्तित्व कमजोर है।
जिस चीज में उसकी श्रद्धा है उसी को वो पाएगा। जिस चीज में आपका विश्वास है। तो कुछ पंक्तियां इस तरह से भी गुनगुना लीजिए। ये साज वाले नहीं बोलेंगे, मैं और आप ही गुनगुनाएंगे। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो। गुरु नाम को पिरो लो। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो। गुरु नाम को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो। गुरु नाम को पिरो लो। गुरुवर की निशानी मीठी सी उनकी वाणी। गुरुवर की निशानी मीठी सी उनकी वाणी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो। गुरु नाम को पिरो। गीता का संदेश मैंने आपके सामने रखा था और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और जब सुनाई तब अर्जुन ने भगवान से कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे गोविंद, वो जो मोह भ्रम आ गया था मस्तिष्क में, भ्रमित हो गया था, संशय आ गए थे अंदर, विषाद जाग गया था, कर्तव्य भूल गया था मैं,
वो सब तो मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, और मुझे मेरी याद आ गई, मुझे मेरे पन का पता लग गया। आपने मुझसे मुझको मिला दिया। मैं खो गया था, खुद से बिछड़ गया था, खुद को भूल बैठा था। मेरे कृष्ण, तुमने मुझे मुझसे मिला दिया, तुमने मुझसे मेरा परिचय करा दिया। तत्प्रसादात मया अच्युत, आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। स्थितोस्मि, खुद में स्थिर हो गया हूं, खुद को पा बैठा हूं। गत संदेह, बस मेरे सब डाउट्स, सभी तरह का संदेह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं कृष्ण। करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं। तुम मुझे चलाओ मैं चलूं, तुम मुझे हिलाओ मैं हिलूं, तुम जिधर दिशा दो उधर की तरफ मैं गति करूं। अब मैं नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा हो गया हूं। तुम मुझे आदेश देते जाओ और मैं करता जाऊं। एक शिष्य की स्थिति क्या होती है, कैसा होना चाहिए, ये बात कहते हैं ना कि कृष्ण को समझना है या तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, या गोप गोपिका बनकर उसे समझा जा सकता है। उसके प्रेम में इतने रंग जाओ कि हमारा हृदय उसके साथ, उसके तान के साथ जुड़ जाए, या फिर हमारे अंदर वो दृष्टि आ जाए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि। गुरु जो दृष्टि देता है, गुरु दृष्टि देता है हमें संसार को देखने की एक नई दृष्टि, मस्तिष्क का नवीनीकरण, दिमाग को नया बना दे। मस्तिष्क को जब नया करता है, नए विचार, सकारात्मक विचार, उत्साह वाले विचार, उल्लास देने वाला विज्ञान गुरु देता है। उल्लास देने वाले, उत्साह देने वाले, सकारात्मकता से भरे हुए समस्त विचार जिस तरफ से आ रहे हों, जैसे सूरज की किरणें आ रही हों, और सभी वनस्पतियां, औषधियां, फूल, फल सूरज की किरणों के माध्यम से विकसित हो रहे होते हैं। ऐसे गुरु के माध्यम से व्यक्ति विकसित हो। गुरु के माध्यम से विकसित होने का मतलब है कि आपका हृदय भी वैसा हो जाना चाहिए कि जब आप गलत करने लग जाएं तो अंदर से आवाज आए कि नहीं, ये गलत है, नहीं करना। जब आपके अंदर की शर्म बाकी रहे, लाज आए आदमी को कि नहीं, गलत नहीं होना, गलत दिशा में नहीं जाना। जब आपको इतनी संवेदनशीलता हो जाए कि आप गुरु का संदेश हृदय में महसूस करें कि मेरे सदगुरु ने मुझे संदेश भेजा है कि मुझे गलत तरफ नहीं चलना, जाना कहाँ है और मैं कहाँ जा रहा हूं, मेरा समय कहाँ खराब हो रहा है, मेरी सोच गड़बड़ हो रही। ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आदमी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। गलत ढंग से सोचना भी गलत है। गलत ढंग से अगर हम अपने मस्तिष्क में किसी का कुछ भी हम बुरा करने के लिए मन में सोच रहे होते हैं ना, उसी से संस्कार अंदर बनने लग जाते हैं। हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र है, ये आपका ट्रांसमीटर है, यहां से विचारों की तरंगे ऐसे जा रही होती हैं, और जिसके प्रति आप भेज रहे हैं, जिसके प्रति आपका ध्यान टिका हुआ है, चाहे ईर्ष्या में, बैर में, प्रेम में, किसी से कुछ चाह रहे हैं, वहां वो तरंग जा रही होंगी। किसी किसी समय तो ऐसा होता है जिसे आप बहुत प्यार से याद कर रहे हैं ना, तो या तो वो रास्ते में मिलेगा या उसका फोन आएगा,
अचानक भी मिल सकता है। रहता होगा नागपुर में या औरंगाबाद में, आपने याद किया, आपको बाजार में ही मिल जाएगा और आप कहेंगे मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था, मिलना ही चाह रहा था आपसे। वो भी कहता है मेरी तो इच्छा बहुत थी लेकिन काम में फंसा हुआ था, चलो पहले बात करते हैं। अब दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं, बात करते हैं, बोले बहुत खूब मुलाकात हुई, बाई चांस हो गया। बाई चांस नहीं हुआ, ये जो चांस आया है ये आपके अंदर की तरंगों से आया। आपकी तरंग और उसकी तरंग मिल गई, इसलिए मालिक ने मिलवा दिया आपको, कहीं ना कहीं मिलवा दिया। और जिसके लिए आप कब्र खोदने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है चिता जलाने के लिए। दोनों तरफ से वैसा ही शुरू हो जाएगा। जितना बुरा आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा बुरा वो सोच रहा है। आप धोखा देना सोच रहे हैं, वो भी धोखा देने के लिए सोच रहा है। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए कि वो तरंग अपने अंदर से प्रकट करिए जिससे आप अपने लिए चाहते हैं कि ये मुझे प्राप्त हो। तो गुरु आपको उस एकाग्रता के साथ जोड़ता है कि जिससे आप अपनी तरफ उन चीजों को खींचें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी तरफ अगर आपका ध्यान लगातार जाता है, हाँ बीच में डाउट नहीं आना चाहिए, नहीं मैं सोच तो ठीक रहा हूं पर पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ अच्छा कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो इतनी अपनी किस्मत को खराब मानते हैं, इतना ज्यादा। उन्हें कहो मेरा काम नहीं बनेगा जी, नहीं नहीं मेरा नहीं होगा, मैं तो अगर कब्र खोदने का भी काम करूं ना लोग मरना छोड़ देंगे कि इसे काम नहीं मिलना चाहिए। बहुत अलग अलग सोचते हैं लोग कि मैं तो ऐसा आदमी हूं, मुसीबत मेरे पीछे आती है कि अगर मैं ऊंट पे भी बैठ के जाऊं तो कुत्ता वहीं आके काटता है मुझे, और काटेगा ही, क्योंकि आपको विश्वास ऐसा है ना। आपका विश्वास जहां होगा, जिस चीज में होगा, जिसको भूत में विश्वास है, भूत होता नहीं लेकिन उसके लिए जरूर होता है, जरूर दर्शन देगा। बस एक बार उसके बारे में सोचते रहो, पिक्चर भी देखते रहो, सीरियल जरूर देखा करो भूत का। भूत जैसी शक्ल भी होगी और भूत आएगा सामने जरूर। क्यों भाई? जो आप जीवन में पाना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, उसकी तरफ क्यों जाते हो? जिस चीज को अपनी जिंदगी में आप लाना ही नहीं चाहते उसके बारे में विचार ही क्यों करते हो? वही चाहिए सोचना जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में
विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम परिवार, सूरत। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।